नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक भारद्वाज उज्जोत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जातीयता का प्रभाव लोकतंत्र पे किस प्रकार पड़ता है, आपका लैंगिकता का प्रभाव लोकतंत्र पे किस प्रकार पड़ता है। आज जो है हमारा टॉपिक है वो सांप्रदायिकता पे है। किस पे है? सांप्रदायिकता पे। कि सांप्रदायिकता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है हमारे राजनीति पे। धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीति, किस तरह राजनीति को संप्रदाय प्रभावित करता है, किस तरह सांप्रदायिकता के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, लोगों के सरकार शासन व्यवस्था से खिलवाड़ करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो बच्चों, सांप्रदायिकता का अर्थ सिर्फ ये मात्र नहीं है कि धर्म का अनुपालन करना, धर्म को मानना सांप्रदायिकता नहीं है। धर्म का आप अपने धर्म में पूजा कर रहे हैं, उसकी मान्यता कर रहे हैं, उस हिसाब से वेशभूषा धारण कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सांप्रदायिकता नहीं है, ये गलत परिप्रेक्ष्य है। सांप्रदायिकता कभी इस बात से आपको नहीं रोकता है कि आप किसी धर्म को ना मानिए। सांप्रदायिकता का मतलब होता है बच्चों कि धर्म के आधार पे अगर आप किसी से घृणा करें, अपने धर्म को महान माने, उसके प्रति श्रद्धा रखे और दूसरे धर्म के प्रति क्या रखे, आप घृणा की भावना रखे, द्वेष की भावना रखे, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका सांप्रदायिकता कहलाएगा। किसी भी धर्म को मानना सांप्रदायिकता नहीं है, उसके लिए पूजा पाठ करना सांप्रदायिकता नहीं है। समझिए ध्यान से, सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म के आधार पे दूसरे धर्मों को से आप जब घृणा करने लगते हैं, उनको नीच समझने लगते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, तब ये जो भावना विकसित होती है जिसके चलते संघर्ष उत्पन्न हो जाता है दो धर्मों के बीच, तो इसे सांप्रदायिकता कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे सांप्रदायिकता कहेंगे। आइए, तो कहता है सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने धर्म के प्रति क्या? श्रद्धा भाव रखना, परंतु अन्य धर्मों के प्रति घृणा एवं द्वेष की भावना रखना। समझे कहने का मतलब? कि यदि आप अपने धर्म को मान रहे हैं, उसकी आस्था, उसका पूजा पाठ कर रहे हैं, तो यह गलत नहीं है, यह अच्छी बात है, यह सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन जब धर्म के आधार पे आप किसी से घृणा करते हैं, किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, और उसके चलते जो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है दो गुटों में, उसे क्या कहेंगे? उसे सांप्रदायिकता कहेंगे। ठीक है, आइए। कहता है यह एक ऐसी विचारधारा है जो धर्म के आधार पर एक विशेष समुदाय को अन्य समुदायों का दुश्मन बना देती है, दुश्मन जैसा व्यवहार करने का निर्देश देती है। देखिए सॉरी, आए दिन आप देखते होंगे बच्चों कि हिंदू मुस्लिम दंगे, क्या हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, तो क्या हिंदू और मुस्लिम मानना सांप्रदायिकता है? नहीं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पे जब आप लड़ाई कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, तब यह सांप्रदायिकता कहलाएगी। जब धर्म के आधार पे एक दूसरे के बीच संघर्ष हो रहा है, एक दूसरे से घृणा हो रहा है, तब ये जो संघर्ष है, ये सांप्रदायिकता कहलाएगी। और यही जो है ऐसी विचारधारा, सांप्रदायिकता ऐसी विचारधारा है जो धर्म के आधार पे एक समुदाय को अन्य समुदाय से अलग कर देती है। क्यों? घृणा उत्पन्न हो जाता है इसके चलते। आइए, सांप्रदायिकता के तत्व। अब क्या क्या तत्व है जो सांप्रदायिकता को प्रभावित करते हैं? पहला बात है जो आपका है, पहला जो है धर्म के आधार पर एक धर्म के लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हितों का एक समान होना। देखिए, सांप्रदायिकता कैसे बढ़ेगा? जब आप एक धर्म के, मान लीजिए सब यहां पे हिंदू हैं या सब मुस्लिम हैं, तो उनकी क्या होगी? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित जो होगा, यानी वो सोचेंगे कि समाज कैसा हो, हमारे अनुकूल हो, हमारा हित हो, तो ये सांप्रदायिकता का बढ़ावा देगा कि नहीं देगा? बोलिए मित्रों, देगा कि नहीं देगा? जरूर देगा। कैसे देगा समझिएगा। जैसे हिंदू हैं
तो वो क्या चाहेंगे, हिंदूवादी राष्ट्र हो। तो इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम है, जो सिख है, जो ईसाई है, जो जैन है, जो बौद्ध है, उनके प्रति हमें क्या हुई, द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उनसे ज्यादा हम अपने धर्म को बढ़ाना चाह रहे हैं। समझ रहे बात को? तो वहां सांप्रदायिकता का उत्पत्ति हो जाएगा। अब क्या होगा, सांप्रदायिकता में क्या होता है कि जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, जैसे कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो दोनों का क्या है, अनुयायियों में अंतर होता है। क्या अनुयायियों में अंतर होता है, उनकी मान्यता कुछ अलग होती है, इनकी मान्यता कुछ अलग होती है। तो इस मान्यता के आधार पे भी लोग एक दूसरे से टूट जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है, अलग अलग धर्म के अनुयायियों के हितों का परस्पर विरोधी। देखिए पहला बात तो यहां क्या है, अनुयायी जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है, विचार अलग अलग है, एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहा विचार। लेकिन एक क्या कारण है कि जब आप किसी धर्म के विचार से क्या घृणा करने लगे, उसके परस्पर विरोधी बन जाए। जैसे मान लीजिए इस्लाम में क्या है कि नमाज अदा करना है, ठीक है, तो आप नमाज के परस्पर विरोधी बन जाइएगा, तब वो क्या सांप्रदायिकता का उद्भव कराएगा। तो ये सब कारण है जो सांप्रदायिकता के तत्व है। पहला कि एक धर्म के लोग का एक सामाजिक आर्थिक हित होना, दूसरा दो अलग अलग धर्म के लोगों का विचार अलग होना, तीसरा कि दोनों का विचार अलग है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब परस्पर विरोधी एक दूसरे के हो जाएंगे, मतलब आप परस्पर विरोधी का मतलब समझिएगा कि आप दूसरे धर्म के विचार को देखना ही नहीं चाहिएगा, सुनना ही नहीं चाहिएगा, तो ये परस्पर विरोधी हो जाएगा। तो जब आप परस्पर विरोधी हो जाएंगे किसी धर्म के प्रति, तो क्या होगा, फिर सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। तो यहां हम लोगों ने देख लिया कितने तत्व, 3 तत्व देखे, क्या उसका असर पड़ता है वो देखा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, चलिए आइए देखिए सांप्रदायिकता का विकास किस तरह से हुआ। देखिए सांप्रदायिकता भारत में कोई नई चीज नहीं है, सांप्रदायिकता बहुत पहले से चलती आ रही है। और इसी सांप्रदायिकता का फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने शुरू से ही फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने देखा कि भारत में बहुत संप्रदाय के लोग हैं और वो आपस में प्रेम भाव से रह रहे हैं, तो यहां पे शासन कैसे किया जाए, जब तक ये एक साथ हैं, ऐसे एक साथ हैं, तब क्या इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और कहा कि धर्म के आधार पे इन लोगों को लड़ा दो, क्योंकि भारतीय और यहाँ के जो लोग हैं सभी को अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा भावनाएं हैं। उन्होंने बोला धर्म के आधार पे लोगों को लड़ा दो और राष्ट्रीय एकता को तोड़ दो, लोग में जो सद्भावना है उसे खत्म कर दो, उससे क्या होगा, फूट डालो और राज करो। हिंदू मंदिरों पे जाकर तोड़ फोड़ करके बोल देते थे इस मुसलमानों ने किया है, मुसलमान के दरगाह मस्जिद में जाकर के तोड़ फोड़ कर देते बोलते थे हिंदुओं ने किया है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है शुरू से ही अंग्रेजों ने, और ये कोई नई घटना नहीं है। अभी यही काम कौन कर रहे हैं, हमारे राजनेता कर रहे हैं। वो लोगों को भड़का रहे हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, और वहां से अपना हित जो है वो निकाल रहे हैं, अपनी वोट बैंक बना रहे हैं। ठीक है। आइए, कहता भारत में सांप्रदायिकता ने ब्रिटिश राज्य से ही सिर उठाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई बच्चों, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। किसने अपनाई, अंग्रेजों ने अपनाई। ठीक है। और भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ दिया। अब देखिए ये सांप्रदायिकता कितने घातक होता है एक राज्य के लिए, एक देश के लिए, एक समुदाय के लिए, एक समाज के लिए, कि ये सांप्रदायिकता उस समाज को, उस देश को जिसका अस्तित्व था उसे तोड़ देता, उसे खत्म कर देता, उसका विनाश कर देता है। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा भारत है। बच्चों आप जानते हैं भारत के आजाद होने से पहले भारत जो अखंड भारत है, आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जिसको कि पहले बर्मा कहा जाता था, ये पूरा अखंड भारत था। सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी क्षेत्र को समाहित करता था ये भारत, और कितने अलग अलग जाति और जनजाति और प्रजाति के लोग यहां रहते थे। तो यही सांप्रदायिकता 1947 में भारत को 2 भागों में तोड़ दिया बच्चों। कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ दिया। एक धर्म के आधार पर टूटा,
जो इस्लाम धर्म वाला राज्य कौन बना? पाकिस्तान बना। और एक पंथ निरपेक्ष राज्य, या जिसे हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य कौन बना? भारत बना। तो बच्चों देखिएगा, इस सांप्रदायिकता का एक उदाहरण है कि 1906 से पहले भारत में एक ही ऐसा पार्टी था जो बहुत ऊंचे स्तर पे भारतीय लोगों की बातों को ब्रिटिश शासन के सामने रखता था। वो था आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जब सांप्रदायिकता, जब धर्मवाद बहुत बढ़ा, सांप्रदायिकता बढ़ा, तब क्या हुआ बच्चों कि भारत में एक नए पार्टी का जन्म हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर एक मुस्लिम पार्टी बना, जिसकी विचारधारा थी पाकिस्तान की मांग, एक अलग राज्य जो धर्म के आधार पे, इस्लामिक धर्म के आधार पे एक नए राज्य की मांग किसने की? मुस्लिम लीग ने की, जो 1906 में बना। तो पहला उदाहरण तो ही है कि 1906 में सांप्रदायिकता के कारण ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सांप्रदायिकता के कारण भारत दो राष्ट्रों में विभक्त हो गया। अखंड भारत जो था बच्चों, कितने भाग में टूटा? दो भाग में। एक मुस्लिम राज्य जिसे पाकिस्तान कहते हैं, और एक पंथ निरपेक्ष राज्य जो कि भारत है। पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, मतलब कि भारत का कोई विशेष धर्म अपना नहीं होगा। भारत क्या करेगा? सभी धर्म के व्यक्तियों को समानता का अधिकार देगा और सभी को अपने धर्म मानने की पूरी पूरी स्वतंत्रता होगी। तो देख सकते हैं किस तरह सांप्रदायिकता एक अखंड भारत, एक सुंदर देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे कैसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो सांप्रदायिकता, जातिवाद और लैंगिक विभाजन, ये सब जो चीज है बच्चों, ये सब समाज के लिए एक कुरीति है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए कि सांप्रदायिकता ही नहीं, भाषा भी कितना प्रबल चीज है किसी भी संप्रदाय, किसी भी राज्य या किसी भी देश को तोड़ने में। उसका उदाहरण हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ बच्चों, जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए और भारत आजाद हुआ, तो दो इस्लामिक क्षेत्र बने, दो इस्लामिक क्षेत्र। इस साइड में जो था आपका पाकिस्तान बना, ठीक है, यहां पे तो इंडिया था ही आपका, ये वाला क्षेत्र इंडिया था ही, और यहां पे जो था आपका जो है, यहां पे भी एक पाकिस्तान बना, ठीक है, यहां एक पाकिस्तान यहां। इसे हम लोगों ने बोला पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है बच्चों। ऐसे हम लोगों ने बोला पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोला? पूर्वी पाकिस्तान। ये वाला भाग पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला भाग पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। देखिए, तो भाषा के आधार पे भी जो मुस्लिम राज्य कौन था? पाकिस्तान, वो दो भागों में बटा। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो क्या बोल रहा है आपका? उर्दू। ये समझ गए? इधर वाला जो अभी का प्रेजेंट का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, अभी का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। आइए समझते हैं इसके बाद। देखिए बच्चों, कहता है कि मुस्लिम राज्य पाकिस्तान था, वो भाषा के आधार पे उसका विभाजन हुआ। कितने भाग में? दो भाग में। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो इस साइड था, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी फिलहाल का कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश ही पूर्वी पाकिस्तान था, और ये क्या है? अभी का पाकिस्तान। तो यहां भाषा के आधार पर जो अरबी और उर्दू बोलने वाले जो रीजन थे, जो लोग अरबी और उर्दू बोलते थे, वो कहां? पश्चिमी पाकिस्तान में, पंजाबी भी बोला जाता था यहां, ठीक है। और जो बांग्ला भाषी थे वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में। क्योंकि ये जो बांग्लादेश है बच्चों, ये हमारा जो भारत का बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, वही क्षेत्र है जो आजादी के बाद उधर चला गया। तो बांग्ला भाषी देश कौन हो गया? बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान, और उर्दू अरबी भाषी देश कौन हो गया? आपका पश्चिमी पाकिस्तान। तो देखिए, सांप्रदायिकता ने पहले भारत को दो
पार्ट में तोड़ा, मुस्लिम राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य में। फिर भाषा ने किस तरह से पाकिस्तान को भी दो भागों में तोड़ दिया, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू अरबी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले, और जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्ला भाषी। इनका जब आप राष्ट्रीय गान सुनिएगा बांग्लादेश का तो बोला जाता आमार सोनार बांग्ला, हमारा सुंदर बांग्ला। ठीक है, आइए 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान का उदय एक नए बांग्ला भाषी राष्ट्र के रूप में हुआ जिसे बांग्लादेश कहा गया। ठीक है, यहां के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक ना। उनके नेतृत्व में जो है बांग्लादेश का आजादी का जो है आंदोलन चला और भाषा के आधार पर एक नए देश 1971 में बांग्लादेश की स्थापना की गई, जिस समय भारत की जो आपकी प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और भारत ने भी बहुत सहयोग दिया जो है पूर्वी पाकिस्तान को एक नए राज्य बनने में, क्योंकि इनके साथ जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। ठीक है, इनके ऊपर थोपा जा रहा था कि तुम उर्दू बोलो, तुम अरबी बोलो, तुम पंजाबी बोलो, तुम बांग्ला छोड़ो, क्योंकि बांग्ला कहाँ का है, भारत के तरफ का है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से भाषा के आधार पे फिर से जो है पाकिस्तान का दो भागों में विभाजन हो गया। इस तरह हम देख सकते हैं भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ, वहीं पाकिस्तान का विभाजन भाषा के आधार पे हुआ। भारत का किसके आधार पे? सांप्रदायिकता के आधार पे, और पाकिस्तान का किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। तो समझे बच्चों कि समाज में अगर कोई भी विभिन्नता है, कोई भी विभाजन है, अगर हम उसे नेगेटिव मैनर में लेके चलते हैं तो वो हमारे समाज को तोड़ देता है, और अगर हम उसे संभाल के चलते हैं तो वो हमारे समाज को सहायता करता है आगे बढ़ने में। आइए देखिए यहां पे कुछ व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के प्रयास में वो शहीद हो गए। ठीक है, 25 मार्च 1931 को ये शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसे संभालने में। ठीक है, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? कहते हैं जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार हैं, जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार हैं तो हमें अंग्रेजों पर दोष मढ़ने से का क्या अधिकार है। इसका मतलब समझिएगा बच्चों कि महात्मा गांधी कहते हैं जब तुम संप्रदाय के आधार पे भारत का विभाजन कर रहे हो, तोड़ रहे हो, खुद भारत को तोड़ रहे हो, तब हम लोग अंग्रेजों को दोष देके क्या करेंगे? समझ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग ने ही ने तो भारत को तोड़ने का कोशिश किया। मोहम्मद अली जिन्ना जो सत्ता के लालच में भारत को दो भागों में तोड़ दिए, और कुछ भारतीय नेता भी थे जो सत्ता के लालच में अपने पद को नहीं छोड़े, जिस कारण आज भारत टूटा। ठीक है, आइए अब धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, ये क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ही होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो। सॉरी चलिए आइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा। तो क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा मतलब सर क्या वहां धर्म मानने नहीं दिया जाएगा? क्या वहां पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा? तो नहीं प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जो सरकार है, जो शासन है, वो धर्म में किसी तरह की भागीदारी नहीं लेगी। आपको धर्म मानने की आजादी है, पूर्णतः आप धर्म को मानिए, उसके अनुसार कार्य कीजिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और धर्म के आधार पर वह नागरिकों में भेदभाव नहीं करता है। तो धर्मनिरपेक्ष कैसा राज्य है? जहां राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को स्वतंत्रता होती है कि वे अपने धर्म का पालन करें, प्रचार प्रसार करें एवं धार्मिक रीतियों का पालन करें। समझे? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हम लोग समझे बच्चों कि आपको अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता, और राज्य किसी भी धर्म को अपना नहीं मानेगा और विशेष दर्जा नहीं देगा। ठीक है, आइए अब देखिए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसके द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। ठीक है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। श्रीलंका क्या है? बौद्ध राज्य है। पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक राज्य है। और ब्रिटेन क्या है? आपका ईसाई राज्य है। तो देखिए ये सब किसी विशेष धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित कर चुके हैं, लेकिन भारत सर्वधर्म समन्वय की परिकल्पना पे चलता है और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है, और ये रियलिटी है। ठीक है बच्चों। तो पूछेगा कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए इसमें दो और शब्द जोड़े गए। कितने? दो और। एक सामाजिक, समाजवादी, एक क्या हो गया आपका? समाजवादी। एक तो धर्मनिरपेक्ष है ही, और एक जोड़ा गया अखंडता। यानी भारत एक समाजवादी राज्य होगा जो कि पंथ निरपेक्ष होगा, और वहां एक अखंड भारत की परिकल्पना की गई। समाजवादी का मतलब समाज का कल्याण किया जाएगा भारत में, और अखंडता का मतलब भारत टूट नहीं सकता, अब जो भारत है वो अखंड भारत रहेगा। ठीक है। तो कितने शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में? 3 शब्द। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक समाजवादी, एक अखंडता और एक पंथ निरपेक्ष। चलिए, तो ये था आपका पंथ निरपेक्ष का। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि किस तरह जो है सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर किसी से घृणा करना, भेदभाव करना किसी भी राज्य या किसी भी देश को 2 भागों में तोड़ सकता है। भाषा किस आधार पर तोड़ सकता है? तो ये पूरा जो चैप्टर था हमारा लैंगिक, सांप्रदायिक और जातीय विभाजन का राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देख सकते हैं बच्चों कि सांप्रदायिकता, लैंगिकता और जातीयता तीनों अपने आप में एक बहुत ही क्या है? बुरा चीज है, जो हमारे राज्य को अलग अलग भागों में तोड़ सकता है अगर हम उसका सही रूप से प्रयोग नहीं किए तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह के क्लास को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्योत के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।